सीने की कमाई से आपको टैक्सेस देते हैं, आप उनको 12-12 घंटे केपीके के अंदर आप लोड शेडिंग कर रहे हैं, 18-18 घंटे आप लोड शेडिंग कर रहे हैं। कैपेसिटी पेमेंट जो 2013 में इन्होंने मायदे किए हैं वो 2000 अरब रुपया हो चुकी है, और आप फिर भी लोगों को लोड शेडिंग दे रहे हैं। 2000 अरब रुपया सालाना तकरीबन ये 7 से 8 अरब डॉलर बनती है। आगे आ जाए, इन्होंने बात की जी कि एग्रीकल्चर के अंदर बड़ी ग्रोथ हो गई है। इस साल उन्होंने कहा जी एग्रीकल्चर के अंदर 2.89% ग्रोथ है। मज़े की बात यह है ना, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, क्योंकि सिर्फ नंबर ही है ना, फॉर्म 47 वाले नंबर ही चलाने हैं ना, नीचे बेशक फॉर्म 45 सारा ही गलत हो ना। सीड ऑफ टेक हुआ है, जो बीज की जो फ़रोख्त है वो वही है पिछले साल वाली, ऊपर का नंबर चेंज कर दिया ना। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो क्रेडिट है, जो कर्जे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, उसके अंदर भी कोई ग्रोथ नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चर के अंदर ग्रोथ हो चुकी है। और वो करते क्या हैं, वो लाइव स्टॉक का जो नंबर है उसको बढ़ा देते हैं। और क्योंकि पाकिस्तान में लाइव स्टॉक का जो सेंसस है वो कोई 8-9 साल से कोई सेंसस ही नहीं हुआ, तो वो जो मर्जी नंबर कोट करते हैं उसके ऊपर। बिजली की कीमतें देखिए, इमरान खान के दौर के अंदर मैं आपको बताऊं, जो सिक यूनिट थे पिछले 10 साल से, जो 2010 के 8 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद से लेके जो यूनिट बंद हुए थे इनकी इकोनॉमिक हिटमैनशिप की वजह से, जैसे इन्होंने अभी सही फरमाया कि जब भी नून लीग का दौर आया पाकिस्तान की एक्सपोर्ट नीचे गई हैं, और ये 40 साल इन्होंने हुकूमत की है, इसमें कोई जंग नहीं हुई, इसमें कोई पेंडेमिक नहीं आया, कोई क्लाइमेट कैटास्ट्रोफी नहीं हुई। इमरान खान ने सिर्फ 40 माह इस मुल्क में हुकूमत की है, और उसने रिकॉर्ड कायम किया कि 40 माह के अंदर उसने $8 बिलियन की एक्सपोर्ट बढ़ा दी। और इन्होंने, तजर्बाकारों ने 4 सालों बाद $1.5 बिलियन एक्सपोर्ट फिर नीचे गिरा दी है। तो ये कह रहे हैं लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है। और फैसलाबाद में तो आप एप्टमा की रिपोर्ट देख लें कि 190 मिलें बंद हो चुकी हैं। वो ग्रोथ कहाँ से आ रही है? गुर्बत आपकी इनके दादोशुमार के मुताबिक, जो कि बड़ा लीनियट अदादोशुमार है, कि 29% हो गई है, 2018 में 21% थी। तो गुर्बत आपकी तकरीबन 30% बढ़ गई है पिछले 8-9 साल में, और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। उसके बाद हेल्थ की स्पेंडिंग आप चेक करें, पिछले साल जीडीपी का 0.9% आपकी हेल्थ स्पेंडिंग थी। इससे आपकी गवर्नमेंट को फोकस पता लग रहा है। गल्फ स्ट्रीम जेट लेने के लिए, बाकी चीज़ें करने के लिए आपके पास पैसे हैं, और यही एलीट कैप्चर है कि इमरान खान की सारी पॉलिसीज थी आम आदमी के लिए। वो कोई फॉरेन ट्रिप पे फौज जफर मौज नहीं लेके जाता था। ये बड़े आज फ़ख्र से बता रहे हैं। आपको बताऊं, इमरान खान के जो टोटल फॉरेन ट्रिप्स थे उसके ऊपर 300 मिलियन रुपया खर्चा आया था, और शहबाज शरीफ के जो टोटल फॉरेन ट्रिप्स हैं उतने ही अरसे के, उसके ऊपर तकरीबन 2.25 अरब रुपया खर्चा आया है। ये जाते हैं पता नहीं क्या, पाकिस्तान में 1 रुपया पाकिस्तान के अंदर ये दौरे कर पता नहीं किस चीज़ के रहे हैं। तो हमारे दौर के अंदर तो पिछले साल जो इनकी हेल्थ स्पेंडिंग थी वो 0.9% ऑफ द जीडीपी थी। इस साल वो उससे भी नीचे गिर गई है, वो 0.8% ऑफ द जीडीपी है। अभी हम देख रहे थे कि हायर एजुकेशन का जो बजट है वो सिर्फ 65 अरब रुपये है। उतने के मेरा ख्याल है गल्फ स्ट्रीम जेट है, ये लैंड क्रूजर्स हैं, एफबीआर के मुलाजिमिन को जो नई गाड़ियाँ लेके दी हैं, अगर आप वो मिला लें, 1000 गाड़ी लेके दी गई है एफबीआर को। किस काम के लिए? ताकि लोगों को गलत नोटिस भेजे जा सकें, ताकि जो 1000 रुपये टारगेट से नीचे, और 1000 अरब, ये बिल्कुल, हाँ। और वो 1000 गाड़ी लेके दी गई। किस चीज़ के लिए? आपने टैक्स बेस तो आपने वाइड ही नहीं की। आम पाकिस्तानियों का आपने कुचूमर निकाल दिया है। 1500 अरब रुपये आपने पेट्रोलियम लेवी से निकाल लिया इस साल, जो कि 2022 में हमारे दौर में सिर्फ 200 अरब रुपया था। हमने तो इकॉनमी को जैसे स्टेबलाइज किया था, और ये मुझे अभी तक याद है, ये जब हमारी हुकूमत आई, ये टीवी प्रोग्रामों में इनके जो सहाफ़ी हज़रात होते थे और वो ये साथ मिलके कहते थे आप IMF के पास जा क्यों नहीं रहे। पीटीआई के ऊपर जो सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म था नून लीग की और पीपल्स पार्टी की तरफ से, वो ये था कि आप IMF के पास क्यों नहीं जा रहे। और मैं आपकी याददाश्त के लिए बता दूं, 1991 के बाद पाकिस्तान में टोटल 11 IMF प्रोग्राम हो चुके हैं। उनमें एक जनरल मुशर्रफ के दौर में था और एक पीटीआई के दौर के अंदर था। बाकी जो 8 से 9 प्रोग्राम है वो इन दोनों तजर्बाकारों ने किए हुए हैं। हिंदुस्तान 1991 के बाद किसी IMF प्रोग्राम में नहीं गया। तो आज पाकिस्तान की मईशत की सिमत क्या है? और मैं आपको बात बताऊँ, ये बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ की।
जब ये सदी शुरू हुई 2000 के अंदर, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट थी 10 अरब डॉलर, हिंदुस्तान की थी 40 अरब डॉलर, बांग्लादेश की थी 4.5 अरब डॉलर। ये 25 साल पुरानी बात है, लंबी कोई बड़ा ज़्यादा पर। हिंदुस्तान की एक्सपोर्ट इन्हीं सालों में तकरीबन 22 गुना बढ़ गई है, 850 अरब डॉलर हो गई हैं। बांग्लादेश की तकरीबन 60 अरब के पास पास है, तकरीबन 14, 12, 13 गुना बढ़ गई हैं। और हमारी इन 26 सालों में सिर्फ एक्सपोर्ट बढ़ी है सिर्फ 3%। ये आपको जाहिर करता है, और इनमें मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इन्हीं दो तजर्बाकारों ने हुकूमत की है। तो आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो बजट के अदाद शुमार है, और कल शहबाज शरीफ ने वैसे बाय द वे खुद ही इंडाइट कर दिया अपनी गवर्नमेंट को। उन्होंने कहा कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, रोज़गार तो पैदा ही नहीं हो रहा, गुर्बत में तो कमी नहीं हो रही। और 1997 के बाद ये हाईएस्ट लेवल है इनकम इनक्वालिटी का, जो अदम मसावात है आमदनी में अमीर और गरीबों के दरमियान, ये 27 साल की हाईएस्ट है। हमारे दौर के अंदर, इमरान खान के दौर के अंदर, हर साल 19 लाख नौकरियां हमने लोगों को दी। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, 19 लाख नौकरियां हमने हर साल लोगों को दी। और ये इन्हीं की इकोनॉमिक सर्वे में था। इन्हीं के इकोनॉमिक सर्वे में। और इन्होंने जब से ये तजर्बा कर आए हैं, ये जो रिजेक्टेड हुकूमत है, इन्होंने सिर्फ 1 मिलियन नौकरी पैदा की है। कम अज़ कम 9 लाख 10 लाख नौकरियों का डेफिसिट है। पाकिस्तान को सालाना कम अज़ कम 2 मिलियन नौकरियां पैदा करनी चाहिए, जिस हिसाब से हमारे यंग ग्रेजुएट हैं, जिस हिसाब से हमारी आबादी बढ़ रही है। तो ये तो, इस पर तो हम घंटों बता सकते हैं कि 4 साल में, और खुसूसी तौर पे 1 साल और ये 4 साल, क्योंकि ये तसलसल है। वो पहले पूछते हैं जी वो वाली हुकूमत। मैंने कहा जौन साहब, अगर वज़ीर आज़म सेम है, कैबिनेट सेम है, तो फिर तो सारी चीज़ें सेम है। और ये आए थे सिर्फ एक चीज़ के ऊपर। आपको याद है शहबाज शरीफ ने कहा था कि मैं आपके लिए कपड़े बेच के बिजली को सस्ता करूँगा। वो बिजली जो 15 रुपये 18 रुपये यूनिट बिक रही थी इमरान खान के दौर के अंदर, और इंडस्ट्री की जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन थी वो आखिरी साल 18% बढ़ी थी। आज वो डिक्लाइन पे है। मुआहदे इन्होंने किए। मैं अब लोगों को बताता हूँ, सिर्फ एक पावर प्लांट की कैपेसिटी पेमेंट 110 अरब रुपये है, और उस ज़माने में बड़ा क्रेडिट लिया जी, देखें जी मुल्क से हमने अंधेरे भगा दिए। अब ख़ुद वो जीबी में जाके कह रहे हैं अच्छा यहाँ में 20 घंटे लोड शेडिंग होती है, ये मुझे काबिल कबूल नहीं है। वो फिर कहते हैं मेरे दाएं हाथ का काम है, मैं 200 मेगावाट और लगा दूंगा। इन्होंने कहा था जी हम इकॉनमी को रिफॉर्म करेंगे। सिर्फ बातें हैं बस, ऑब्वियसली इनकी बातों से ज़्यादा सीरियस नहीं है, हम लेते कोई भी नहीं, लेकिन हम सिर्फ इनको एक्सपोज करना चाह रहे हैं। इन्होंने कहा था पिछले साल के हम 10 अदारों को प्राइवेटाइज करेंगे। बदकिस्मती से जो पूछता कोई नहीं है सिवाय हमारे। मुझे बताएं सिवाय पीए के कौन सा अदारा प्राइवेटाइज किया गया? कौन सा एक अदारा प्राइवेटाइज किया? आज पावर सेक्टर के आपके जो स्टेट और एंटरप्राइजेस के लॉसेज हैं, इन्होंने कहा था कि जब ये आए 2022 में हम इनको ख़त्म कर देंगे जी अगले 2 सालों के अंदर। आज 1000 अरब रुपया आपका स्टेट और एंटरप्राइजेस के आपके लॉसेज हैं जो पाकिस्तान के गरीब लोग भरते हैं। तो मेरे ख्याल में ये बजट, ये इकनॉमिक सर्वे जितना मैं आपको बता सकता, इस पर तो हम घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ नहीं है। ये झूठ का और ये बिल्कुल एक फ्रेब का एक पलंदा है। और ये पाकिस्तानियों के 4 साल, जिस तरह ये पाकिस्तान की तहरीक के बदतरीन 4 साल थे। और मैं आखिरी बात आपको बता दूं, मैं बार बार ये बात करा कि लोगों की हाफ़ज़े में रह जाए। पिछले 4 साल में कर्ज़ों और टैक्स कलेक्शन के अंदर तकरीबन हमने ऑलमोस्ट 90,000 अरब रुपया इकट्ठा किया है कर्ज़ों और टैक्स कलेक्शन। अगला साल डाल लेंगे तो तकरीबन ये 1 लाख अरब से ऊपर चला जाएगा। 1 लाख अरब कर्जे। देखिए 1 साल के अंदर 7,500 अरब रुपये आपका कर्जा बढ़ा है। और टैक्स कलेक्शन आप देखें लोगों से, जिस तरह आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं और बड़े फ़ख्र से कहते हैं जी एनुअल ग्रोथ, हमारी इकॉनमी आपकी 2% में ग्रो कर रही है, कर्जे टैक्स आपका तकरीबन आपके 20% से ग्रो कर रहे हैं। ये दुनिया में कहाँ होता है? और आखिरी चीज़ ये भी इन्होंने इन्होंने इकनॉमिक्स को डिफाई किया है। दुनिया में प्रिंसिपल है कि जब करेंसी डिवैल्यू होती है एक्सपोर्ट बढ़ती है। करेंसी 4 सालों में कुछ 70% डिवैल्यू कर गई है और एक्सपोर्ट 5% गिर गई है। ये भी तजर्बाकारों के कारनामे। सवाल ले लेते हैं जी। थैंक यू वेरी मच।